दोपहर के सत्र में आप सबका स्वागत है। आइए हम एक हिंदी गीत गाएंगे, उसके बाद एक प्रार्थना होगी और फिर वचन से हम फिर से अपने विषय को कंटिन्यू करेंगे। हिंदी गीत नंबर 41। हिंदी गीत नंबर 41। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों को पाप से उद्धार करने को, सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पापों से उद्धार करने को, वो दीन बंधु जग का तात जग को तारने को आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। शैतान उसकी सेना का संहार करने को, नरक के अग्निकुंड का आहार करने को, शैतान उसकी सेना का संहार करने को, नरक के अग्निकुंड का आहार करने को, दुनिया की सारी जातियों पर राज करने को आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। सिंहासनों पर सोने के विराजमान जो, स्वर्गदूतों और संतों का पासबान जो, सिंहासनों पर सोने के विराजमान जो, स्वर्गदूतों और संतों का पासबान जो, नरसिंह की आवाज से जहान गूंज उठा, आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। भाई ऋषभ प्रार्थना करेंगे और फिर हम दोपहर के सेशन को आगे बढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर पुण्य धन्यवाद
जे काय पण आम्ही इथं शिकत आहोत जे काय तुझे वचन आम्ही वाचत आहोत जे काय पण तुझे वचन आम्हाला तुझ्या समजवत आहे देवा त्यासाठी तुझं ठीक करणार पुन्हा एक वाजता तुझ्या दासाला तुझ्या आदेश स्वाधीन करीत आणि जे काय पण देवा प्रगतीकरण तुझ्या वचनाद्वारे त्याच्याद्वारे आम्हाला करत आहे ते बाबा देखील त्यांच्या जीवनासाठी लाभ देत असतो आम्ही 3 दिवसामध्ये जे काय पण शिकत आहोत जे काय पण ऐकत आहोत तर फक्त आम्ही इथंच 3 दिवसापुरतंच नव्हे तरी तो निघाल्यावर सुद्धा जवळपास आमच्या जीवनामध्ये वचनाप्रमाणे जवळपास आम्हाला जगण्यामध्ये पण आम्ही केवळ ऐकणारे नसून त्या वचनाप्रमाणे वागणारे सुद्धा हो देवता की अजून नाही कर देवता जेव्हा जगामध्ये जाऊ देवता इथून तर देवता आमच्या जीवनाद्वारे देवता ख्रिस्त लोकांना करू देवता आमच्या वागण्यामध्ये आमच्या बोलण्यामध्ये सुद्धा जर हे वचन आम्हाला एक स्थळाला तुमचं जीवन असतं पुन्हा एक देवता येतात असं तुझ्या स्वाधीन करीतो पाठ बाकी आहे देवता हे वचना अजून बाकी आहे ते पुन्हा एक आम्हाला समजण्यासाठी समजून सांगण्यासाठी सुद्धा हे तर आमचं सहाय्य करता झालं आहेच मला तुझा संपूर्ण वेळ पुन्हा एक तुझ्या स्वाधीन कर अशी प्रार्थना प्रभू ख्रिस्ताच्या नावात करीतो म्हणून आमेन. प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर एक बार ये अवसर के लिए प्रभु ने फिर एक बार इस प्रकार हमें एकत्रित किया और उसके वचन सुनने का सीखने का जो मौका प्रभु ने दिया उस प्रभु के नाम की महिमा रहे। सुबह से हम रैप्चर के ऊपर हम देख रहे थे लेकिन एक दो चीज मैं वहां पर मैंने छोड़ दी लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी हम देखेंगे। रैप्चर जब ये रैप्चर होगा आज कुछ सालों से एक चीज हम इस पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं मालूम है रैप्चर विल बी कैप्चर। मैंने सुबह पूछा था क्या लोग देखेंगे क्या रैप्चर? हाँ अभी पॉसिबल नहीं होंगे। क्यों? कैमरास लगे सीसीटीवी आज हर एक जगह पे लगे हैं। इसके कारण समझेगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ था अचानक कहाँ पर गया मालूम नहीं। ये चीज भले हाँ उनको नहीं दिखेगा ये ऊपर उड़ते हुए वो नहीं दिखेगा स्लो मोशन नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो होगी सारी चीजें एक ट्विंकलिंग ऑफ एन आई इतने स्पीड में होने वाली है। इसके लिए सिर्फ गायब हुआ वही चीज देखने वाली है और इस पृथ्वी के ऊपर सब जगह पे आजकल आप देखोगे कैमरा लगे हुए हैं रोड के ऊपर हो या समुद्र के अंदर भी ओशंस के अंदर भी आजकल कैमरा आए हैं और वो भी इतने पावरफुल और नासा ने भी इतने बड़े बड़े एचडी कैमरेज आज ऊपर लगा के रखे। ये सारी चीजें हमें दिखाई देगा और शायद ये जो कैमराज है ये ऊपर है कहाँ पर बादलों के ऊपर मिड्स ऑफ एयर में शायद हो सकता है उन लोग वो भी कैप्चर करके प्रभु यीशु से आ रहे हैं वहां पर मिलन जो हो रहा है वो भी कैप्चर हो सकता है लेकिन हमें वो मालूम नहीं। हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं इतने बड़े बड़े कैमरा इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं। हाँ विश्वासियों ये रैप्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट इस पृथ्वी के ऊपर होने वाला है। एक चीज मैं कल भी भूल गया एक चीज बताने के लिए जिस प्रकार मैंने कहा था पेट्रा के अंदर इस्राएल लोग जाने वाले और पेट्रा आज भी एक द रेनबो सिटी करके जाना जाता है कलरफुल सिटी। क्यों? क्योंकि उसके पत्थर जो पहाड़ है जब उसके ऊपर सनलाइट आता है वो अलग कलर स्प्रेड आउट करता है। वो पहाड़ इतने सुंदर है और ऐसे कहते हैं कि कई साल के पहले लगभग 25-30 साल के पहले एक प्रभु के दास जो अपने बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट को वहां पर लेके जा रहा था उसको जाने के पहले उसने ये सारी चीजें पढ़ी पेट्रा में किस प्रकार इस्राएल लोग वहां पर जाके लगभग 3-3.5 साल लोग रहने वाले हैं। तब उसने एक निश्चय किया कि सब स्टूडेंट गए और खुद भी गया। जब उन लोग कल का फोटो मैंने दिखाया था ऐसे गुफाएं हैं अंदर बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े हैं और नीचे से छोटा सा वे है।
तो उसने क्या किया मालूम है, जो कभी कभी पत्थरों के अंदर गैप रहता है, गैप के अंदर उसने एक प्लास्टिक के पाउच में ये वचन जो इस्राएल लोगों के लिए उस समय काम आने वाले हैं, मैथ्यू 24, मैथ्यू 25, मार्क 13, लूक 21, इस सब चैप्टर के उसने एक पेज के ऊपर लिख के प्रिंट आउट निकाल के और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैक्स और यीशु मसीह के बारे में वहां पर एक सेट किया और वहां पर उसको प्लास्टिक बैग में रैप करके उस गैप के अंदर उसने फिल करके रखा है। एकदम अंदर, डीप अंदर वो जाके भी उन्होंने फिट किया है। क्यों मालूम है? बाइबल के हिसाब से उस समय और ज्यादा भूकंप होने वाले हैं और यरूशलेम के अंदर ज्यादा और डबल भूकंप होने वाले हैं। तब भूकंप होगा तो क्या होगा? स्ट्रक्चर बदलेगा, शायद वो पहाड़ भी हिल सकता है। और प्रभु करे वो चिट्ठियां, वो जो पेपर्स, वो जो डॉक्यूमेंट जो उसने रखे हैं, ताकि वो इस्राएल लोगों को इस 3-3.5 साल में दिखे और मिले और पढ़े और वो मसीहा को जाने। इसलिए उस समय उसने वो टेक्निक का इस्तेमाल किया। आज भी पिछले कल मैंने कहा था, मैं पुणे में था कुछ महीने पहले मीटिंग के लिए। वहां पर ईस्टर का समय था, ईस्टर का दिन, वहां पर ईस्टर का दिन था उस समय। तो ब्रदर ने कहा हम लोग ट्रैक्स बांटना बहुत ही मुश्किल हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमने आज ये टाइम काम किया ईस्टर के समय में, हमने पेपर वाले को एक एक ट्रैक्स दिया, हमने उस पेपर के अंदर ट्रैक्स डाले ईस्टर के ऊपर और गॉस्पेल, उसको थोड़ा पैसा दिया और पेपर जहां जहां पर गया वो घर के अंदर वो चला गया। फिर वो प्रभु करे पढ़ेंगे तो अच्छा है। यानी आज भी इस पृथ्वी के ऊपर उस प्रकार का काम हो रहा है और जरूर जो भी हम काम करेंगे प्रभु एक दिन उसका रिवॉर्ड हमें देने वाला परमेश्वर है। नहीं, हमने रैप्चर के बारे में देखा। रैप्चर है नीचे से ऊपर जाना, एक नई जगह पे जाना, खींच के प्रभु हमें लेने के लिए किसी को लेके जाने वाला है और वो तुरंत 1 सेकंड भी ज्यादा है। 1 सेकंड में हम अभी है यहाँ पर, हम 1 सेकंड के बाद में हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से आएगा और कलीसिया को लेके जाने वाला है। अगर ये 2 सेक्शन में अगर प्रभु की इच्छा रहेगी तो हम सेकंड कमिंग के बारे में देखने वाले हैं। रैप्चर और सेकंड कमिंग, इन दोनों के बीच में लगभग 7 साल का गैप रहेगा। लगभग, हमें नहीं मालूम, ना ही बाइबल में लिखा है ऐसे। ट्रिब्यूलेशन, जब कलीसिया स्वर्ग में उठाई लेके जाएगी, इस पृथ्वी के ऊपर संकट और महासंकट का काल शुरू होगा और बाइबल के हिसाब से वो 7 साल का समय रहेगा। अब ये 7 साल का समय कब चालू होगा बाइबल में लिखा नहीं है। उसी दिन से चालू होगा, 1 हफ्ते से चालू, बाद में चालू होगा, 1 महीने से चालू होगा, मालूम नहीं। लेकिन एक चीज हम बता सकते हैं, जिस दिन नोआ अंदर चला गया उसी दिन में न्याय परमेश्वर का न्याय या बारिश उस पृथ्वी के ऊपर आने लगी। लेकिन उसके पहले कौन गया था? हनोक। हनोक कई साल के पहले चला गया था। हनोक जाने के बाद में कुछ साल के बाद में नोआ आया, फिर ये न्याय आया। यानी इसके लिए हमें मालूम नहीं है कि ट्रिब्यूलेशन पीरियड कब शुरू होगा, तुरंत या कुछ महीने के बाद में। लेकिन हाँ, शायद हम समझ सकते हैं कि शायद 7 साल का गैप इन दोनों के बीच में हो सकता है। और ये जो इवेंट रहेगा क्राइस्ट सेकंड कमिंग, ये सबसे एक ग्रेटेस्ट इवेंट इस पृथ्वी के ऊपर होने वाला है। सबसे सुंदर अनुभव लोगों को उस समय मिलने वाला है। जब 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह आया था, वो बोने के लिए आया, लेकिन अभी वापिस एक बार इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, वो कटनी करने के लिए आने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, वो एक सेवक बन के आया और उसने लोगों की सेवा की। लेकिन जब वापिस प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु बन के आएगा और लोग उसकी सेवा उस समय करने वाले हैं। जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह आया,
किसी इसराइली, ज्यादा इसराइली लोगों ने वो उसको देखा नहीं, ना ही कोई सब जाने इसराइली लोग, किसी ने नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है, बाइबल के हिसाब से हर एक आंख उसको देखने वाली है, हर एक यहूदी लोग उसको देखने वाले हैं। 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह आया था, वो गधे के ऊपर बैठा उस समय। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है, अभी गधे के ऊपर नहीं, अभी घोड़े के ऊपर बैठकर आने वाला है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। 2000 साल पहले जब आया था, वो अकेला आया था, लेकिन अभी जब आएगा, वो अपनी सेना लेके आएगा। और सेना यानी कौन है? दुल्हन। हमारा उसके पीछे रहने वाले हैं। पहली बार जब आया, वो ढूंढने के लिए आया, खोज करने के लिए आया और बचाने के लिए आया। लेकिन अभी वापस आने वाला है, वो राज्य करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर वो आने वाला है। इतना ही नहीं, जब पहली बार जब आया, वो बचाने के लिए आया, लेकिन अभी जो आने वाला है, वो न्याय करने के लिए भी आने वाला है। जैसे अभी हमने गाना भी गाया था, और पहला दूसरा तीमुथी 4:1 के अनुसार वो वापस आने वाला है और वो न्याय करने के लिए आने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो कितना सुंदर और कितना महत्वपूर्ण बात उस समय रहेगी। और बाइबल में इसके बारे में इन वचनों के अंदर लिखा है। ये वचन आप लिख के रखो या फोटो निकाल के रखो, अब बाद में ये जरूर पढ़ना। इन वचनों के अंदर सब सेकंड कमिंग के बारे में लिखा है। रैप्चर में सेकंड कमिंग के बारे में, इसके बारे में आपको जरूर मिलेगा। जब अगर आप देखोगे पास्ट में अगर आप देखोगे ना, Hebrews 9:26 में प्रभु यीशु मसीह, कोई मेरे लिए पढ़ेगा तो अच्छा होगा। प्रभु यीशु मसीह Hebrews 9:26, 9:26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, और अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर। यहाँ पर हमें दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने के बारे में दिखाई देता है। क्राइस्ट एज सफरर, ये हमें क्या दिखाई देता है? जब हम पीछे देखते हैं, 2000 साल पहले पीछे देखेंगे, हमें यीशु मसीह क्या दिखाई देगा? एज सफरिंग वन, जो सूली के ऊपर दुख कष्ट उसने उठाया हमारे लिए। अभी 24वां वचन क्या लिखा है? क्योंकि मसीह ने उस हाथ से बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में प्रवेश किया। अभी उस स्वर्ग में है, प्रेजेंट क्या है? स्वर्ग में है। और स्वर्ग में क्या काम कर रहा है? मध्यस्थी का। क्राइस्ट एज इंटरसीडर, ये काम प्रभु का आज वो है। पहले कौन था? एज ए सफरर। अभी कौन है? मध्यस्थी का काम वो कर रहा है, क्राइस्ट एज इंटरसीडर। बाद में तीसरी चीज 28 वचन में क्या लिखा है? वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उधार लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देंगे। वापिस आने वाला है। अभी मसीह किसके लिए आने वाला है? मरने के लिए नहीं आने वाला है। अभी किसके लिए आने वाला है? मध्यस्थी करने के लिए नहीं आने वाला है। फ्यूचर क्या दिखाई देता है? अभी आएगा वो राज्य करने के लिए। क्राइस्ट एज रीनर, राज्य करने के लिए। पहला दुख उठाने के लिए आया, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्राइस्ट क्या कर रहा है? मध्यस्थी का काम कर रहा है स्वर्ग में। आगे आने वाले दिन में जब वो आएगा, वो राज्य करने के लिए आने वाला। ये तीन अलग अलग पिक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, 2000 साल पहले, अभी फिलहाल, और आगे आने वाले दिनों में। रैप्चर और सेकंड कमिंग। कई बार लोग भी कहते हैं कि यीशु मसीह एक ही बार आएगा और जाएगा, बस। वैसे नहीं, दोनों के अंदर डिफरेंस मिलेगा। कई ऐसे डिफरेंस है, लेकिन आप फोटो क्लिक कर सकते हो। कई ऐसे डिफरेंस है, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर कुछ ही लिखे। रैप्चर में क्या होगा मालूम है? चर्च, पहली चीज, चर्च मसीह को आकाश में, बादल में या हवा में मिलने वाले हैं। हम नीचे से ऊपर जाएंगे। लेकिन सेकंड कमिंग में क्या होगा मालूम है? चर्च, कलीसिया यीशु मसीह के साथ वापस नीचे आने वाली है। ये डिफरेंस है, यानी दो अलग अलग है, रैप्चर और सेकंड कमिंग। दोनों एक नहीं है। अगर हम कह रहे हैं दोनों एक है तो हम गलत है। बाइबल
ये सारी चीजें के अंदर मैंने वचन वहां पर डाला ही है। दूसरी चीज, चर्च जो इस पृथ्वी के ऊपर से ऊपर जाएगी, यानी पृथ्वी से चर्च को उठाया लेके जाएगा, लेकिन 7 साल के बाद में चर्च स्वर्ग में से वापस आने वाला है। वहां से स्वर्ग से वापस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। तीसरी चीज यहां पर मैंने लिखा है, विश्वासी जो लोग हैं अविश्वासी से अलग होकर वो उठाए लेके जाएंगे। रैप्चर में क्या होगा मालूम है? अविश्वासी लोग हैं और विश्वासी लोग हैं, उसमें से सिर्फ विश्वासी लोग स्वर्ग जाएंगे, उनमें से उठाए लेके जाएंगे। हमने देखा था किस प्रकार प्रभु आएगा, पुकारेगा, हम एक साथ मिलकर होकर सब जाने वाले हैं। लेकिन वहां पर क्या होगा मालूम? मत्ती 13:41 से लेकर 43 तक वहां पर अविश्वासी लोगों को प्रभु एक करेगा। क्यों करेगा मालूम? वहां पर न्याय करने के लिए उनका एक छोटा न्याय होने वाला है उनका, इसके लिए वो एक करेगा। अभी यहां पर बाद में प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ संतों के लिए आने वाला है। रैप्चर में अपने संतों के लिए और हमारे लिए चर्च के लिए आने वाला है, लेकिन वहां पर अपने संतों के संग प्रभु आने वाला है। यहां पर क्या होगा? धर्मी जन है वो निकल जाएंगे, धर्मी जन निकल जाएंगे, लेकिन वहां पर जो दुष्ट लोग हैं उनको प्रभु निकालेगा, उस समय निकालेगा और नरक में उनको भेजेगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने संतों को एक करेगा। यीशु मसीह आएगा, कोई दूत नहीं आएगा, और एक करेगा और हमें लेके जाएगा। लेकिन वहां पर क्या लिखा है? एंजल, दूत आने वाले हैं। दूत, यीशु तो आएगा, लेकिन इकट्ठा करने का काम कौन करने वाले हैं? दूत करने वाले हैं इकट्ठा करने का काम। और यहां पर रैप्चर में, जब रैप्चर होगा, शैतान को कुछ फर्क नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शैतान ऐसे ही खुला रहेगा। लेकिन वहां पर यीशु मसीह जब आएगा, शैतान को खुद प्रभु पकड़ेगा, उसको बांधेगा और 1000 साल के लिए बॉटमलेस पिट, यानी एक ऐसा खड्डा है जो सिर्फ जाते रहता है नीचे। आप घर में भी इसका एग्जाम्पल कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। बॉटमलेस पिट, आप ये पढ़ोगे तो आपको समझेगा। बॉटमलेस पिट है, आप एक बाल्टी ले लो, बाल्टी, और उसके अंदर पानी डालो, बाद में हाथ डालो और घुमाओ अपना हाथ, क्या होगा? घूमते रहेगा चक्कर। और उसके अंदर कुछ भी डालो, पेपर एक डालो, वो कहां पर जाएगा मालूम? पेपर नीचे, नीचे जाएगा। समुद्र के अंदर भी ये पानी है, सिर्फ बाल्टी है, समुद्र के अंदर भी कभी कभी ऐसे आता है, या कभी कभी तूफान भी उस प्रकार का आता है। मराठी में चक्रीवादळ म्हणतात, हरिकेन, ऐसे तूफान भी आते हैं, जो उसके अंदर जाएंगे ना वो अटकेंगे। ये पानी की बात कर रहा हूं, इस समुद्र की बात कर रहा हूं, ये तूफान की बात कर रहा हूं। अब आकाश में, भूमंडल में ये तारे भी उस प्रकार घूम रहे हैं, कई ऐसे और दूर ऐसे तारे घूम रहे हैं। यहां पर यानी क्या हो रहा है मालूम? ऐसे कई ऐसी चीज, आप साइंटिस्ट आज वही चीज देख रहे हैं। एक बहुत खड्डा उनको मिला, एक बहुत बड़ा होल उनको मिला। ये किसके कारण हो रहे मालूम है? प्लैनेट्स, स्टार्स वहां पर घूम रहे हैं और इतनी स्पीड से घूम रहे हैं, एक बड़ा होल वहां पर हो रहा है, और एक बॉटमलेस पिट, यानी नीचे डाला तो नीचे जाएगा ही, बॉटम है नहीं, नीचे 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 ही जाएगा। और शायद मैं तो कहूंगा ना, 90% लोग यहां पर बैठे हुए लोग, हम भी उसके अंदर ही अटके, बॉटमलेस पिट। क्या मालूम? नीचे जाओ, रियली नीचे नीचे नीचे, खत्म हो रहा है, नेवर एंडिंग। ये भी एक बॉटमलेस पिट ही है, कभी खत्म नहीं हो रहा है।
तुम 100 दिन देखो, वो कभी खत्म नहीं होगा लाइन। इतना नीचे नीचे जा रहा है, और इंसान और देखने टाइम जा रहा है। ये भी एक बॉटम स्पिट है। यहां पर बाद में हमने देखा जब रैप्चर होगा, कोई चिन्ह नहीं है, अचानक कभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, 1 घंटे के बाद भी हो सकता है, लेकिन वहां पर साइन है। लोगों को समझेगा अभी प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चय अभी आएगा, जरूर आएगा। एक टाइम लिमिट उनके पास है, बाइबल में भी लिखा है। चर्च क्या क्या सुनने वाली है? आवाज, ट्रम्पेट का आवाज। लेकिन वहां पर इस्राएल लोगों के लिए आवाज नहीं, साइंस है। साइंस है क्योंकि मैथ्यू 24, मैथ्यू 25, मार्क 13, लूक 21, इसके अंदर ये सब साइंस दिए हैं यहूदी लोगों के लिए। और अचानक वो समझेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विदाउट वार्निंग आने वाले, कभी भी आ सकता है, कोई वार्निंग नहीं, लेकिन वहां पर वार्निंग रहने वाला है। लोगों को समझेगा अभी यीशु मसीह का आना होने वाला है। यहाँ पर प्राइवेटली इसको पता नहीं चलेगा मोस्टली, लेकिन वहां पर पूरी दुनिया के सामने हम देखने वाले अभी कैसे वहां में। यहाँ पर एयर में यानी नीचे नहीं आएगा यीशु मसीह हमारे लिए, वो बीच में इन द मिड्स ऑफ एयर, बादलों के ऊपर बैठकर वहां पर आएगा। लेकिन सेकंड कमिंग कहां पर होगा? जैतून का पहाड़। जकरिया उसका 14वें अध्याय के अनुसार यहाँ पर जब आएगा वो चोर के समान आने वाला है। जब सेकंड कमिंग पूरी दुनिया के लिए चोर के समान नहीं, यहाँ पर वो एक दूल्हा बन के आएगा, वहां पर वो राजा बन के आएगा। ये चर्च की कलीसिया की आशा है, और वो इस्राएल लोगों के लिए एक बड़ी आशा है। इसके लिए मैंने कहा था सुबह, यहाँ पर भोर का तारा, और वहां पर हम रख सकते हैं ये सूरज, राइजिंग सन। आइए हम और आगे जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। अब यीशु मसीह का आना कैसे होगा? बाइबल हमें एक ही चीज कहती है, जैसे वो गया वैसे ही आने वाला है। इसके लिए अगर आएगा कैसे देखना है, तो उसके पहले थोड़े समय के लिए कैसे वो गया वो देखना भी जरूरी है। इसके लिए प्रेरित काम उसका पहला अध्याय 4 से लेकर 12 तक इन वचनों के अंदर आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार स्वर्ग में चला गया। हमें सबसे पहली चीज दिखाई देती है, प्लेस, द प्लेस फ्रॉम वेयर जीसस वेंट। कहां से चला गया, कोई बता सकते हैं? जैतून पहाड़ से चला गया। ये जैतून पहाड़ है। इसी जगह पे मार्था, मरिया, लाजरस रहते थे। इसी जगह पे गेत्सेमनी बाग, ये प्रभु यीशु मसीह की एक सबसे फेवरेट जगह मानी जाती है, गेत्सेमनी। और यहीं से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया। और अगर आप कई ऐसे उस समय अगर आप देखोगे ना, दाऊद की कई बड़ी लड़ाई यहीं पर हुई थी। दूसरा शमूएल 15 पढ़ोगे ना, वहां पर भी आप देखोगे कई बातें इस जैतून पहाड़ के ऊपर हो चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह जो गधे के ऊपर बैठा, इसी पहाड़ के ऊपर बैठकर नीचे नीचे आया, उस मंदिर की ओर जाने लगा। यीशु मसीह यहीं पर वो बैठा, यानी ये जो जगह है एक महत्वपूर्ण जगह इस्राएल लोगों के लिए माना जाता है। इतना ही नहीं है, यहाँ पर मैंने लिखे कुछ कुछ जैतून पहाड़ के ऊपर पुराने नियम या नए नियम के अंदर इवेंट्स हुए हैं। ये सारे इवेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे। इतना सारा डिटेल पढ़ना इतना टाइम भी नहीं रहेगा हमारे पास। पुराने नियम के सारे इवेंट जैतून पहाड़ के ऊपर हुए। दूसरी चीज, नए नियम में आप देखोगे, ये नए नियम का भाग है। यहाँ पर भी इतने सारे इवेंट्स जैतून पहाड़ के ऊपर उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय में हुए थे। और ये जैतून पहाड़ है एक महत्वपूर्ण पहाड़ इस्राएल लोगों के लिए या यहूदी लोगों के लिए माना जाता है। क्यों मालूम है? इसी पहाड़ के नीचे यानी जो टेम्पल माउंट हमने देखा था, मंदिर देखा था, जो आज मुस्लिम लोग के हाथ में है, जो दीवार दिखी थी, दीवार के लग करीब एक बड़ा कब्रिस्तान है।
और पूरे पृथ्वी के ऊपर सबसे ओल्डेस्ट ग्रेवयार्ड माना जाता है। सामने जैतून पहाड़, नीचे आओगे तो ये कब्रिस्तान है, इधर वैली के उधर, और बाद में बाजू में दीवार, बाउंड्री, हमने देखा वो पत्थर जहाँ पर लोग जेरूसलम का वॉल पूरा बाउंड्री है, वो वहां पर है। ये जो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े लोगों को दफना दिया है, जैसे कि अब्शलोम, दाऊद का बेटा, वहीं पर उसको भी दफना दिया है। हग्गै, जकरिया, मलाकी, वहीं पर उनको दफना दिया है। यानी ये शादी-शुदी जगह नहीं है, एक इस्राएल लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। जैतून पहाड़ और नीचे कब्र। परसों भी मैंने कहा था, हिब्रू लैंग्वेज जिसने रखा और वापस उसने इस पृथ्वी के ऊपर या इस्राएल लोगों के अंदर हिब्रू लैंग्वेज लाया, एलिएजर बेन यहूदा, उसकी भी कब्र वहीं पर है। यानी एक महत्वपूर्ण स्पॉट माना जाता है। कई ऐसे हजारों लाखों लोग उस कब्रिस्तान के अंदर दफनाए हैं, हजारों लोग। क्यों मालूम है वहां पर दफना दिए? उनकी एक ही इच्छा है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम उसके सामने उठेंगे। पुराने नियम के लोग कब उठने वाले मालूम है? जब प्रभु यीशु मसीह के पैर उस जैतून पहाड़ के ऊपर लगने वाले हैं, उस समय पुराने नियम के लोग उठेंगे और सबसे पहले चीज किसको देखने वाले? प्रभु यीशु मसीह। और वो भी महिमा में, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु करके। दाऊद उठेगा, अब्राहम उठेगा, और वही राज्य में वो प्रवेश करने वाला है। दूसरे बाद में दूसरी चीज हम देखेंगे, इसका विटनेस। कोई मेरे लिए कोई वचन पढ़ेंगे? प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय 9 और 10। हाँ, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा ली। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे तो देखो दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। दो पुरुष आए। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया तो कौन आए? दो पुरुष आए। अब तक दो पुरुष नहीं, वो दूत थे, प्रभु के दूत, वो आए और उन्होंने उनके चेलों के साथ बातचीत किया। अगर आप देखोगे, अब आदाम से लेकर अब्राहम तलक कितने साल का गैप है? 2000 साल। परसों कल हमने देखा था। उन 2000 साल में एक व्यक्ति उठा था, उसका नाम हनोक, और वो स्वर्ग में चला गया। दूसरी चीज, अब्राहम से यीशु मसीह तलक 2000 साल का गैप। उनके बीच में और एक व्यक्ति स्वर्ग में गया, एलिया गया। अभी यीशु मसीह से लेकर अब तक कौन गया है? सिर्फ यीशु मसीह स्वर्ग में गया। पिछले 2000 साल में सिर्फ वही चला गया है इस गैप के अंदर, बाकी कोई नहीं जाने वाले। लेकिन एक अभी कुछ क्षण में हम भी जाने वाले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब ये हम भी स्वर्ग में जाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, एलिया स्वर्ग में है, और हनोक भी स्वर्ग में है। और यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है? जगह। कौन सी जगह थी? जैतून पहाड़। दूसरी चीज, विटनेस दो थे। तीसरी चीज, प्रभु को उठाने वाला कौन था? 9वें वचन में लिखा है। 9वां वचन क्या है? ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उनकी आंखों में छिपा ली। बादलों ने उसको छिपा दिया। एंड नीचे कौन आए? यीशु मसीह के नीचे बादल आए और बादल ने प्रभु को छिपा दिया। एंड क्लाउड उसके बाजू में थे, जैसे कि इस्राएल लोगों के बाजू में सामने और पीछे बादल थे, उसी प्रकार यीशु मसीह के भी यहाँ पर दिखाई देता है बादल थे। इतना ही नहीं, अगर आप और आगे जाओगे आपको दिखाई देगा 50 से लेकर 50 में क्या लिखा है? हाँ, 50 से लेकर 53
सही है। सॉरी, लूक चैप्टर 24, लूक 24 50 से लेकर 53 वचन। तब वो उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। दो चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। जब प्रभु यीशु मसीह जाने के पहले यीशु मसीह ने आखिरी चीज क्या किया और चेले लोग ने आखिरी चीज क्या किया, वहां पर ही लिखा है। चेले लोग ने क्या किया आखिरी चीज? उसको दंडवत किया। और यीशु मसीह ने उनकी आखिरी चीज क्या किया? उनको आशीष दिया। ये लास्ट थिंग दोनों ने किया। यीशु मसीह ने उनको ब्लेस किया और चेले लोग ने उसको वर्शिप किया। और आज भी हम क्या कर रहे हैं? उसकी आराधना कर रहे हैं। वी आर वर्शिपिंग। और वो क्या कर रहे हैं? हिज ब्लेसिंग। वही चीज आज पूरी दुनिया के ऊपर हो रही है। हर एक विश्वासी के जीवन में हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं, उसको धन्य आराधना कर रहे हैं और वो हमें आशीष दे रहा है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आखिरी सवाल, एक्ट्स चैप्टर 1 फिर तो काम उसका पहला अध्याय 6 और 7। आज उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। ये तुम्हारा काम नहीं है। किसका काम है? पिता का काम है। यानी मैं आने का समय किसके पास है? पिता के पास है। ये सब पिता के पास है। एक बार कली से स्वर्ग में उठाने के जाने के बाद में लगभग 7 साल के बाद में यीशु आने वाला निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी रैप्चर के लिए हमें नहीं मालूम और कितना समय प्रभु को लगेगा। लेकिन एक दिन होने वाला है, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो आएगा। अब कैसे आएगा वो कोई 11 वचन पे पढ़ेंगे इसी में हाँ। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, यही यीशु। वहां पर क्या लिखा है? यही यीशु। दिस सेम जीसस, दूसरा जीसस नहीं। वो यीशु जिसका जन्म बेथलेहम में हुआ था, वो यीशु जो नाजरेत में बड़ा हुआ, वो यीशु जिसने यूसुफ को मदद किया कारपेंटरी में, वो यीशु जिसने काना गांव में चमत्कार किया, वो यीशु जो इस्राएल देश में लगभग 3-3.5 साल घूमता रहा, चमत्कार करते रहा, अच्छा करते रहा, भला करते रहा, वो वही यीशु जो 2000 साल पहले सूली के ऊपर मर गया, वो यीशु जो कब्र के अंदर भी उसको दफना दिया, वो यीशु जो स्वर्ग में चला गया, दूसरा यीशु नहीं। यानी इस्राएल लोग के अंदर, इस्राएल देश के अंदर अब तक कई अलग अलग प्रकार के यीशु आके चले गए, लेकिन ये जो यीशु आएगा ना, ये कौन सा रहेगा? वही यीशु, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। हाँ, विश्वास है। ये हमें दिखाई देता है, ये सारी चीजें एक ही चीज बताती है, प्रभु यीशु मसीह कैसे गए, कहां से गया। जब गया 2 विटनेसेस वहां पर दिखाई देते हैं हमें, और जब जाने के बाद में जो गया, कौन सा यीशु गया? वही यीशु गया। आइए हम और आगे जाएंगे और रेवलेशन की ओर हम मुड़ने वाले हैं। रेवलेशन चैप्टर 19। रेवलेशन चैप्टर 19 यहाँ पर 11वां वचन पे पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। स्वर्ग को खुला हुआ देखा, जैसे रैप्चर के लिए स्वर्ग खुलने वाला है। फिर एक बार यीशु मसीह के आने के लिए भी स्वर्ग खुलने वाला है, यानी स्वर्ग एक द्वार है और वो खुलेगा। अब ये क्यों खुलेगा? यीशु मसीह के नीचे आने के लिए। और
यीशु मसीह के साथ कौन आने वाला है? हम और आप आने वाले हैं। यहां पर भी हम देखने वाले हैं, सीन इन हेवन, स्वर्ग में क्या होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, स्वर्ग में क्या क्या होने वाला है। हाँ, विश्वासी हो, हाउ विल द लॉर्ड कम फ्रॉम हेवन, किस प्रकार आएगा उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज मैं मत्ती उसका 24वां अध्याय 30वां वचन, 24-30। हाँ, तब मनुष्य के पुत्र का जी आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यहाँ पर दिखाई देता है सब लोग रोएंगे। 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह आया था, प्रभु यीशु मसीह रोया था, यरूशलेम को देखकर रोया था। लेकिन अभी कौन रोने वाले हैं? यरूशलेम रोने वाले हैं, दुनिया के लोग भी रोने वाले हैं, और हमारा प्रभु यीशु मसीह वो वापिस आएगा। कैसे आएगा हम धीरे धीरे देखेंगे। ये आना सादा नहीं रहेगा, ये ट्विंकलिंग ऑफ एन आई उस प्रकार का नहीं रहेगा। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से आएगा, एक सबसे बड़ी चीज होने वाली है। उसके लिए अगर आप मालूम है ये सब चीज को मेरे लिए पहला राजा 18वां अध्याय 41 से लेकर 45 कोई पढ़ेगा? 41 से लेकर 45। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर भाग ले, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने को चला गया और एलिया कमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी देर में आकाश आविष्य उड़ायु घटाओ और आंधियों से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। हाँ, बस यहाँ पर एक छोटा बादल दिखाई देता है। इस दास ने क्या कहा? मुझे क्या दिखाई दे रहा है? छोटा बादल। और वही छोटा बादल कुछ क्षण के बाद में कैसे हो गया? पूरा भर गया। जो भी चीज हम दूर से देखते हैं ना, वो हमेशा छोटी दिखेगी। जैसे जैसे वो चीज हमारे करीब आती रहेगी, वो कैसे होती जाएगी? मन में बड़ी 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 होती जाएगी। वही चीज यहाँ पर भी होने वाली है। वही चीज जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से उतरेगा ना, लोगों को एकदम छोटी सी चीज दिखने वाली है। छोटी सी चीज, अरे कुछ तो आ रहा है ऊपर से नीचे। और जैसे 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 नीचे आएगा, ये सब स्वर्ग में से उतरेगा। बाद में प्लैनेट्स, बाद में नीचे 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 उस बादल, बाद में 30,000 मीटर्स ऊपर, 20,000, बाद में 10,000, बाद में आते आते कहां पर आएगा? जैतून पहाड़ के ऊपर। जैतून पहाड़ के ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे आने वाला है, जिसके बारे में जकरिया उसका 14वां अध्याय में पहले से लिखा है। वो तीसरा स्वर्ग छोड़ेगा, वो दूसरा स्वर्ग छोड़ेगा, और इस एटमॉस्फेरिक हेवन में वो धीरे धीरे आते जाएगा। क्या सुंदर वो नजारा रहेगा। हमें नहीं मालूम कितना मिनट ऊपर से नीचे आने के लिए उसको लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या पूरा दिन, हमें नहीं मालूम। लेकिन ये इवेंट सबसे बड़ा और सबसे सुंदर होने वाला है, क्योंकि बाइबल कहती है ये तारे परमेश्वर ने बनाए हैं, और तारों को नाम देने वाला नाम किसने दिए? परमेश्वर ने। यानी तारे भी उसको पहचानते हैं। यानी जब प्रभु यीशु मसीह नीचे आएगा, कौन देखने वाला है? ये तारे। भले उनको बोलने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन सच में वो चमकेंगे उसको देखकर। हमें नहीं मालूम उस समय कितने तारे रहेंगे, क्योंकि ट्रिब्यूलेशन के पीरियड में एक एक तारा गिरने वाला भी है इस पृथ्वी के ऊपर। हमें नहीं मालूम। बाद में सूरज जो लाल काला नीला पड़ा हुआ है, वो भी उसको देखेगा ऊपर से। चांद वो भी देखेगा। ये नेचर विल सी हिम,
वो धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। और आएगा कहां पर आएगा? इसी जैतून पहाड़ के ऊपर, वो स्पॉट जो है ना, वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और आने के बाद में धीरे धीरे चल के इसी यही जगह पे आएगा। इसके जो मंदिर जो उस समय एंटी क्राइस्ट बांधेगा ना, उस समय ये तोड़ देगा और यहीं पर वापस एक बार मंदिर बांधने वाला है। अगर आज आप देखोगे ना, ये यरूशलेम की स्थिति है, सब जगह पे घर 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 आपको मिलेंगे। लेकिन उस समय मुझे डाउट है ये सब नहीं रहेगी। क्यों मालूम है? इतना भूकंप होने वाला था, आर्मी या ये एंटी क्राइस्ट टूट के पड़ने वाला है यरूशलेम के ऊपर, कई नाश होने वाले। इसके लिए संभावना है, मुझे डाउट है ये घर गिर नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा ये सब पूरा ये सिचुएशन। और कई साल के पहले आप शायद मुझे मालूम है, कामशेट में मैंने कहा ये गॉस्पेल मीटिंग में कहा, कई ऐसे होटल्स हैं ना, ताज ऐसे दूसरे, उसी प्रकार एक हॉलिडे इन नाम का होटल भी है, पूरी दुनिया में उसका होटल्स है। और वो उसका जो मैनेजर है, इसका हॉलिडे इन है, उसने ये पढ़ा, जकरिया उसका 14वां अध्याय पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने मन में विचार है, मेरे होटल अमेरिका में भी है, भारत देश के अंदर भी है, कई ऐसे दूसरे देश में भी है, आयरलैंड के अंदर दूसरी जगह पे भी है, लेकिन इस्राएल देश के अंदर भी है मेरे होटल। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जैतून पहाड़ के ऊपर होटल बांधूं, जैतून पहाड़ के ऊपर। क्यों मालूम है? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जैतून पहाड़ के ऊपर अपने पैर नहीं रखेगा, मेरे होटल के टेरेस के ऊपर रखेंगे पैर। फिर मैं जाऊंगा, रिसीव करूंगा, लिफ्ट से नीचे लूंगा, फिर तो जाऊंगा। ये उसकी इच्छा थी। इसके लिए उसने अपने बेस्ट आर्किटेक्चर भेज दिए, जाओ जैतून पहाड़ को स्टडी करो, मुझे वहां पर होटल बांधना है, भले बहुत ज्यादा पैसा मुझे डालना पड़ेगा, लेकिन मैं बांधूंगा। ये आर्किटेक्चर गए, कई दिन कई महीने उन्होंने यहाँ पर रहे, स्टडी किया और वापिस उसके पास आए और सुबह हम उस जगह पे होटल कभी नहीं बांध सकते, कभी नहीं बांध पाएंगे, हम नहीं, कोई भी नहीं बांध पाएगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा इस पहाड़ को क्रैक है, इस पहाड़ को क्रैक है। और ये क्रैक जो है ना, क्रैक है ना, थोड़ा सा ये क्रैक है, हाँ चीर, मराठी मध्ये त्याला चीर म्हणतात, क्रैक है। ये दर्शाता है कि ये पहाड़ भी तैयार है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा एक बड़ा भूकंप होने वाला है। उसका पैर जब उस यहाँ पर लगेगा ना, माउंट ऑलिव से लेकर इस मंदिर तरफ पूरा क्रैक होगा, दो भाग बंटने वाले हैं, दो भाग होने वाले जैतून पहाड़ के लिए। जकरिया उसका 14वें अध्याय के अंदर हम बाद में भी देखने वाले हैं। हाँ विश्वास दियो, यानी इसका मतलब क्या है मालूम है? ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ भी तैयार है। अगर आप देखोगे जो कोई भी व्यक्ति जैतून पहाड़ के ऊपर खड़ा रहेगा, एग्जैक्टली सामने उसको वो जगह देखने को मिलेगी। यहीं से प्रभु यीशु मसीह चल के जाने वाला है, यही से। और ये जो अगर यहाँ पर मुझे मालूम नहीं, यहाँ पर ये जो गेट है, ये गेट द ईस्टर्न गेट माना जाता है। अलग अलग ये जो वॉल है ना, ये वॉल चारों ओर अलग अलग प्रकार के गेट है। वाटर गेट, कुछ साल के पहले मैंने जूम के ऊपर, कोविड चल रहा था, तभी गेट्स के बारे में मैंने बाइबल स्टडी ली थी, 2 साल, उसको 2 साल लगे। यहाँ पर ये गेट दिखाई देता है, ये गेट है ना, ये गेट है, अंदर जा सकते हैं। ये ईस्टर्न गेट है, ईस्टर्न गेट सबसे क्लोजेस्ट गेट ये मस्जिद के लिए जाने के लिए, लेकिन ये बंद हुआ है, अभी भी बंद है। दूसरे गेट सब खुले हैं, शिप गेट खुला है, यानी अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद क्या मिलेगा? वो दीवार, वेलिंग वॉल,
अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये जो गेट है ना, ये बंद है। क्यों बंद है मालूम है? उस समय एक राजा रहता था, उसका राजा का नाम यहाँ पर मैंने लिखा है, सुलेमान। सुलेमान ये मुस्लिम टर्किश का एक सुल्तान उस समय था, और उसने 1540 से लेकर 41 तक उसने ये पढ़ा, एक मुस्लिम ये कुरान पढ़ने वाला था, उसने ये पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर आएगा, चल के कहां पर जाने वाला है? अंदर जाएगा। उसने ये गेट बंद करके रखा, उसने ये गेट बंद करके रखा। जब सूरज उगता है ना, सूरज उगता है, सबसे पहला रेज इसी गेट के ऊपर आता है। इसके लिए इसका कलर भी गोल्डन टाइप होता है, गोल्डन टाइप इस गेट का, क्योंकि ये पत्थर कैसे स्लाइम स्टोन्स हैं, चेंज होने वाले कलर, नेचर के हिसाब से वो कलर चेंज होता है। लेकिन ये गेट उसने बंद करके रखा है, और आज भी वो गेट बंद है। लेकिन इस्राएल लोग अभी उनकी तैयारी है, इस्राएल लोगों की तैयारी है ये गेट वापस खोलने की तैयारी। ये कभी खुलेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन इस्राएल लोग अभी स्टार्ट हो रहा है उनका ये गेट खोलने का। इसका मतलब जब प्रभु यीशु से आएगा ये गेट खुला होगा, ताकि वो अंदर में से जाए और अंदर जाकर अपना मंदिर वहां पर वो बांधेगा। इसका ये हमें दर्शाता है कि हम कितने प्रभु के करीब हैं। यहाँ पर एक बड़ा अर्थक्वेक होने वाला है। यहाँ पर जकरिया उसका 14वां अध्याय 4 वचन क्या लिखा है? 14 वर्स 4। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा। उस दिन, जिस दिन वो आएगा, तब जैतून के पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर वो पाँव रखेगा। और आगे जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है, तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच फटने वाला है। एग्जैक्टली जो वचन हमने देखा अभी, वही चीज यहाँ पर जकरिया 14:4 में दिखाई देती है। ये पूरा पहाड़ फटने वाला है। और आगे कहते हैं बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा, तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस हाँ, बस ये कितना बड़ा एक सादी चीज नहीं है, फटना, पहाड़ का फटना। यीशु मसीह के पैर लगेंगे और पहाड़ के 2 भाग हो गए। यरदन नदी के भी 2 भाग हुए थे, लाल समुद्र के भी 2 भाग हुए थे। अगर उन समुद्र और पानी के 2 भाग हो सकते हैं, तो पहाड़ के तो आसान है, पहाड़ के तो होना आसान है। और वही काम इस समय होने वाला है। और बाइबल के अनुसार, रेवलेशन 1:7 के अनुसार वहां पर लिखा है, हर एक आंख उसको देखने वाली है। हर एक आंख, हर एक आंख, हर एक आंख यानी आदाम से लेकर अंत तक जितने सारे इस पृथ्वी के ऊपर लोग होके चले गए, वो सब देखने वाले हैं। और इतना ही नहीं है, रेवलेशन 1:7 में लिखा है, जिसने उसको छेदा है वो भी उसको देखने वाला है। अब किसने छेदा हमें नहीं मालूम, कौन व्यक्ति था उसका नाम नहीं मालूम, उसका ना ही फेस हमें मालूम है। लेकिन इसका मतलब वो व्यक्ति भी उस समय जीवित रहेगा, उठने वाला है, उठने वाला है। अरे मैंने उसको ऐसे ही मारा, मैंने उसको मारा था, ये रोमन सोल्जर रहेगा। और शायद मुझे लग रहा है जब रेवलेशन 1:7 प्रभु ने उसको बताया और वो लिख रहा है जॉन, तो उसको खुद की याद आई, खुद की याद आई कि सबसे फेवरेट जगह जॉन की कहां पर थी? यहीं पर। और यहीं पर यीशु मसीह को मारा गया। कोई भी व्यक्ति यहां पर अपने कान रखेगा ना, उसको एक चीज सुनाई देगी, हार्ट बीट। यानी जॉन ऐसा व्यक्ति था उस समय जिसने यीशु मसीह के हार्ट बीट सुने थे, ऐसा व्यक्ति उस समय था। और जब ये देखा कि जिसने उसको छेदा है वो भी देखने वाले हैं, तो अब जॉन को सच में रो पड़ा रहेगा,
आंखों में आंसू आ रहे हैं कि वही जगह में मैं बैठा था और उस व्यक्ति ने उसको मारा। इसके लिए विश्वासी लोग हमारा कर्तव्य बनता है। अगर आप देखोगे एक चीज, रेवलेशन चैप्टर 19 में जॉन हमेशा यीशु मसीह के हेड के बारे में बताता है। क्राइस्ट हेड, उसके सर के पूरा चैप्टर आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा यीशु मसीह के सर के ऊपर मुकुट है। इस सारे मुकुटों के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जकरिया में, जकरिया क्या लिख रहा है मालूम है? यीशु मसीह के पैर, क्राइस्ट फीट, यीशु मसीह के पैर के बारे में लिख रहा है। शायद हम यहीं पर बंद करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन में 5 मिनट का ब्रेक लेकर हम बाद में देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा नीचे, इस समय उस समय क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और वो लड़ाई बाइबल के अंदर लिखा है, वो लड़ाई आर्मगेदोन, द बैटल ऑफ आर्मगेदोन, उसके बारे में हम देखेंगे। यानी यीशु मसीह कैसे आएगा मालूम है? स्वर्ग में से आएगा और हर एक आंख देखने वाली है। हर एक आंख कैसे देखेगी? अभी समझो भारत देश के ऊपर कुछ हो रहा है, अमेरिका वाले देख नहीं पाए, देख नहीं पाए। इसका मतलब क्या मालूम है? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, पूरी दुनिया देखने के लिए अर्थ को स्पीड जाना पड़ेगा। रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ये दोनों चेंज होने वाले हैं। कैसे पहले बार भी हुआ है यहोशुआ के टाइम पे, और वापिस एक बार परमेश्वर करेगा कि पूरी दुनिया एक साथ देखेगी। हर एक आंख देखने वाली है। अगर यहां से ऊपर से आएगा, ये अर्थ है, ये जल्दी से घूमने वाली है, ताकि धीरे धीरे यीशु मसीह आएगा, लेकिन वो स्पीड में वो घूमने वाली है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ये दोनों चीज, ताकि हर एक व्यक्ति वो साइट, वो सीन वो देख पाए। इतिहास में इस प्रकार का इवेंट कभी हुआ नहीं, उस प्रकार का इवेंट होने वाला है। अगर प्रभु की इच्छा रहेगा, हम लास्ट सेक्शन में हम देखेंगे किस प्रकार इस आर्मगेडोन में प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्या करेगा, और किस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर इस लड़ाई की तैयारी चल रही है और हो चुकी है पूरी। सिर्फ एक बटन क्लिक करो, आज ये लड़ाई शुरू हो सकती है। दुनिया के पास सब कुछ है ये सारी चीजें करने के लिए, लेकिन हम तैयार नहीं। इसलिए आने वाले दिनों में प्रभु करे तैयार रख कर खुद को तैयार करने के लिए, उसके आगमन के लिए हम सबकी सहायता करें, मदद करें। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से आएगा, उस समय इस पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर लड़ाई होने वाली है, और विशेष करके एक जगह पे लड़ाई होने वाली है, वो है आर्मगेडोन। उस लड़ाई को बाइबल के अंदर नाम दिया गया है आर्मगेडोन या मगिदोन। ये इस जगह पे लड़ाई होने वाली है। ये जो जगह है, ये इस्राएल देश के अंदर ही जगह है, और लगभग यरूशलेम से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर है। जैसे कि CST स्टेशन और टिटवाला, इतना डिस्टेंस, ये इतना बड़ा एरिया, इसको आज भी हर्मगिदोन करके माउंट ऑफ मगिदोन करके कहते हैं इस्राएल देश में। और इसी जगह पे आखिरी यानी यीशु मसीह जब आएगा, उस समय इस जगह पे लड़ाई होने वाली है। डेविड एंड गोलियत की लड़ाई यहीं पर हुई थी, इसी जगह पे, और यहीं पर डेविड को विजय मिला था। उसी प्रकार एक दिन आने वाला है, यहीं पर प्रभु यीशु मसीह को भी विजय मिलने वाला है। जिस प्रकार अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ोगे, 4 अलग अलग दिशा से उसके ऊपर अटैक किया था शैतान ने, उसी प्रकार इस्राएल देश के ऊपर भी अलग अलग देश आने वाले हैं, टूटने वाले हैं। जकरिया उसका 14वां अध्याय, पहला वचन क्या लिखा है? पहला दूसरा 14वां अध्याय। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बात किया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वो नगर ले लिया जाएगा। सब जगह से आने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिखे हैं कहाँ से आएंगे, नॉर्थ से, बाद में साउथ, वेस्ट और ईस्ट से। ये इतना बड़ा जगह है, यहीं पर ये आखिरी लड़ाई होने वाली है। और अगर आप ध्यान से देखोगे इस जगह पे
अलग अलग प्रकार की लड़ाई बाइबल में के अंदर हुई है। ये सारी लड़ाइयाँ पिछले पुराने नियम में हो गई है। और ये जो लड़ाई 1967 6 दिन की लड़ाई थी, 6 दिन की लड़ाई। उस लड़ाई के अंदर सीरिया, इजिप्ट और अरब तीनों ने मिलकर इस्राएल देश के ऊपर हमला किया था। हजारों टैंकर उस समय इस्तेमाल हुए थे। इस 1967 में 6 दिन की लड़ाई थी। 3 बड़े बड़े देश सीरिया, इजिप्ट और अरब तीनों ने मिलकर एक साथ अटैक किया था। हजारों सैनिक अंदर घुस गए थे, हजारों वेपन्स यूज किए थे, बड़े बड़े पावरफुल वेपन्स यूज किए थे, लेकिन फिर भी विजय कौन हुआ मालूम है? इस्राएल। कैसे हुआ उनको भी समझा नहीं, उनको भी समझा नहीं। ये मुस्लिम लोगों को, विश्वासियों, उन्होंने कैपिटल को बचाया और पूरे इस्राएल देश को उन्होंने बचाया। ये परमेश्वर, और इसके लिए हमारा परमेश्वर कौन है? इस्राएल का रक्षक ये परमेश्वर है। अब कुछ कुछ बातों को मैं नहीं रखूंगा, लेकिन एक है यहाँ पर इस लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व कौन होने वाले हैं? सबसे पहला हेवनली ग्रुप, स्वर्ग में से हम और हम और आप यीशु मसीह के संग उतरने वाले, इस लड़ाई में हम भी भाग लेने वाले हैं। दूसरी चीज, पुराने नियम के लोग, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो पुराने नियम के लोग भी उठने वाले हैं, तब उन लोग भी रहेंगे। तीसरी चीज, जो संकट, महासंकट के समय में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे लोग, पूरी पृथ्वी के ऊपर भी रहेंगे वो लोग भी। और चौथी चीज, एंजल्स, दूत भी इस लड़ाई में भाग लेने वाले हैं। ये लड़ाई इसलिए ऐसा मतलब नहीं है कि तलवार से चलने वाली है। मसीह विरोधी आएगा, बॉम्ब भी लेके आएगा, लेकिन प्रभु सिर्फ शब्द कहेगा और लड़ाई बंद। लेकिन स्वर्ग में से कौन आने वाले हैं? हम। नीचे कौन रहने वाले हैं? पुराने नियम के लोग, जो अभी अब्राहम, दाऊद, ये पुराने सब उठने वाले हैं। ट्रिबुलेशन जो 7 साल के में थे, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, वो लोग रहेंगे। और स्वर्ग में से हमारे संग दूत भी आने वाले हैं, यानी दूत भी रहने वाले हैं। ये हेवनली ग्रुप है। बाद में अर्थली ग्रुप, इस लड़ाई के अंदर अर्थली ग्रुप भी रहेगा। यहाँ पर कौन रहेगा? एंटी क्राइस्ट। शायद संभावना है रोम में से आ सकता है, वो रहेगा। दूसरी चीज, इस्राएल के अंदर से फॉल्स प्रॉफिट आएगा, झूठा संदेश पर, वो भी रहेगा। तीसरी चीज, नॉर्थ से सीरिया आने वाला है। सीरिया उसके बाजू में, इस्राएल देश के बाजू में सीरिया, बाद में इजिप्ट है, बाद में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और जापान है। इस यहाँ पर सब हमें दिखाई देता है। यानी इतने देश मिलकर इस्राएल देश के ऊपर अटैक करने वाले हैं। उनके पीछे, इसके पीछे किसका हाथ रहेगा? शैतान का। शैतान का हाथ रहेगा। मसीह विरोधी, फॉल्स प्रॉफिट, सीरिया, इजिप्ट, ये सब कंट्रीज उनके पीछे रहेंगे। मैंने यहाँ पर देखो इन कंट्रीज को मार्क करके रखा है। इस्राएल यहाँ पर है, और ये सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, और बाद में रशिया भी आने वाला है। बाद में यहाँ से स्पेन और इजिप्ट यहाँ से। शायद मुझे लग रहा है ना, अमेरिका जो यहाँ पर है, अमेरिका का नाश हुआ रहेगा, क्योंकि बाइबल के अंदर उसके बारे में लिखा है। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, किस प्रकार वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उनके ऊपर अटैक किया गया, उसके अंदर बाइबल में लिखा है। उसके अंदर किस प्रकार वो ट्विन टावर गिर गए, बाइबल में लिखा है। विश्वासियों, शायद संभव है अमेरिका पहली जाएगी, नीचे जाएगी। आज पावर है, उनके हाथ में सत्ता है बहुत बड़ा, लेकिन एक दिन आएगा अमेरिका जाने वाली है। लेकिन ये सारे कंट्रीज इस्राएल देश के ऊपर टूटने वाले हैं। जब टूटेंगे इतने एक साथ, तो ये लोग जो है ना, इस्राएल लोग, वो चिल्लाएंगे। उस समय चिल्लाएंगे। किसको चिल्लाएंगे? मसीहा को। हे मसीहा, तू हमें बचा। और हमारा मसीहा कहां से निकला है? स्वर्ग में से निकल रहा है, धीरे 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 नीचे आ रहा है। और नीचे आने के बाद में एक शब्द कहेगा, लड़ाई बंद। सबका नाश उस समय हुआ रहेगा। जैसे अय्यूब के जीवन में अलग अलग प्रकार से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, सब ये शत्रु आए थे।
और आयुब का सबका नाश किया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, उसके बच्चे सब चले गए, लेकिन परमेश्वर ने उसको संभाला। उसकी हेल्थ कैसे हुई, लेकिन परमेश्वर उसके बाजू में था। उसी प्रकार इस्राएल देश के ऊपर भी उसी प्रकार का हमला चल रहा था। अब तैयारी क्या है? पूरी दुनिया आज इसके लिए तैयार है। अब कई बातें यहाँ पर है, लेकिन इतनी बातें रखने के लिए समय नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ये सारी तैयारी है जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब तैयारी है अलग अलग प्रकार के। बाद में F-16 इसका इस्तेमाल कई बार यूएस ने उस समय करके रखा था। F-15 अभी जो लड़ाई चल रही थी उसका इस्तेमाल, ये फ्लाइट का भी इस्तेमाल हो गया है। बाद में सुपर हॉर्नेट, F-18 ऐसे बड़े बड़े हथियार इस पृथ्वी के ऊपर आपको मिलेंगे। ये जो है ये भारत देश के पास भी है, रफाल इंडिया के पास भी है। ये सब पूरे अलग अलग प्रकार के हथियार है जो आज इनका इस्तेमाल हो रहा है। S-35 इसका भी इस्तेमाल हुआ था। F-22 अमेरिका का सबसे पावरफुल ये फाइटर जेट माना जाता है, और अभी और भी आया है B-22 अलग अलग प्रकार के। ये अमेरिका सेल नहीं करते, इसके पीछे इसराइल का भी हाथ है बनाने का, और लेकिन ये अमेरिका ने सिर्फ खुद के लिए बना के रखा है, दूसरों के लिए सेल कभी नहीं करेंगे ये प्लेन। और आज उनके पास ये B-2 स्पिरिट, ये हमने देखा था किस प्रकार कितना बड़ा काम उन्होंने उस समय किया है। लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर दुनिया के अंदर ऐसे बड़े बड़े बॉम्ब्स भी आए हैं जिसके बारे में बाइबल के अंदर हजारों साल के पहले लिखे गए थे। आपको मालूम है कई साल के पहले लिटिल बॉम्ब डाला गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो है नागासाकी, और कुछ 2 या 3 दिन के बाद में हिरोशिमा के ऊपर डाला गया। ये 2 शहरों के ऊपर ये बॉम्ब डाला गया, लिटिल बॉम्ब और फैट मैन, ये 2 अलग अलग बॉम्ब है, ये डाले गए, यूएस ने डाला। डालने के बाद क्या हुआ मालूम है? डालने के बाद लगभग 280 किलोमीटर दूर ऐसी स्थिति दिखाई, ये स्थिति हुई थी। 280 किलोमीटर तक जितने सारे लोग थे वो सब चले गए, लेकिन इन एरिया में सिर्फ 2 ही लड़कियां बच गई। 2 ही लड़कियां बच गई। क्यों मालूम है? जब ये बॉम्ब डाला गया बड़ा भूकंप हुआ और ये 2 लड़कियां अंदर चले गई। भूकंप जो क्रैक हुआ ना, क्रैक के अंदर चले गए, इसके लिए वो बच गए। ये तो वो भी मरते थे। और 2 जन ने टेस्टिमनी दी। जब हम लोग कुछ दिनों के बाद बाहर आए तो हमने देखा, ऑयल को देखा, तेल को देखा, तेल कुछ नहीं रहा। दूर दूर तो जहां पर देख रहे हम लोग सिर्फ वीरान, बस कुछ नहीं। ये चित्र वैसी इस प्रकार का देखा है शायद। बाद में कुछ साइंटिस्ट वहां पर आए और उन्होंने टेस्ट किया वो ऑयल क्या था। ऑयल क्या था मालूम है? वो ऑयल नहीं था, इंसान पिघल गया था, इंसान मेल्ट हुआ था, मेल्ट। ऐसे कहते कई जन ने 500-600 किलोमीटर से दूर से देखा, उनकी आंखें चली गई। ये बॉम्ब को देखा ना उन्होंने, ये उनकी आंखें चली गई। ऐसे कहते जो और थोड़े करीब थे बॉम्ब के, यानी 400 किलोमीटर, उन्होंने ऐसे ग्रुप है, वो लोग बात कर रहे और वहां पर ये फट गया। फटने के बाद क्या हुआ में सामने वाला जो व्यक्ति है ना, उसके नर्व्स दिखने लगे कुछ मिनटों के लिए। नर्व्स, कभी कभी हम कैमरा ऑन किया अपने हाथ के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा मालूम है? रेड आता है, ऐसे देखता है कि अंदर की चीजें हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि एक्सरे निकालेंगे तो सब अंदर का चीजें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जब ये बॉम्ब फूटा ना वहां पर 400 किलोमीटर दूर, यहां पर क्या हुआ? सामने वाले व्यक्ति के नर्व्स अंदर के हर एक पार्ट दिखने लगे आमने सामने। ऐसी भयानक स्थिति उस समय
ये दो बॉम्ब डालेंगे ना, डाले थे वैसे उस समय था, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर 23 साल के पहले रशिया ने अपना सार बॉम्ब उसका टेस्ट किया। ये जो फोटोग्राफी है ना, ये 160 किलोमीटर से दूर से निकाली गई फोटोग्राफी है। 160 किलोमीटर से दूर निकाला हुआ फोटो है। बॉम्ब फटने के बाद में क्या होगा, ऊपर ये जो मशरूम है कितना ऊपर हाइट है मालूम है? वहां पर मैंने लिखा है 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर एनएसटीएसटी से शायद मुझे लग रहा है नालासोपारा तक रहेगा, इतना किलोमीटर दूर है ये, और 160 किलोमीटर से ये फोटो ये निकाला है। ये सार बॉम्ब आज रशिया के पास है, ये बॉम्ब सार उसके उनके पास है आज, ये उन्होंने दिखाया, उनको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। इसका वेट 27,000 केजी है। यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये मैंने कंपेयर करने के लिए आपको बताया, जो नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्ब डाला गया, इसका फूटने का जो असर है ये है 15 केटी, यानी केटी यानी उसका जो बॉम्ब का उन लोग साइज उन लोग कहते हैं 15 केटी। लेकिन ये जो रशिया के पास जो है ना बॉम्ब, ये 15,000 केटी ये बॉम्ब, यानी आप कंपेयर कर सकते हो क्या भयानक रूप इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। इसके लिए आज पूरी दुनिया डर रही है न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है इसका इस्तेमाल करने के बाद में क्या परिणाम होगा। समझो फॉर एग्जांपल ये बॉम्ब 350 केटी का बॉम्बे में डाला गया, बॉम्बे में डाला गया, अगर कोई डालेगा ना बॉम्बे में, तो बॉम्बे से लेकर पूना नासिक तक इवैपोरेट हो जाएगा। बॉम्बे से लेकर नासिक पूना इवैपोरेट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ब्रिजेस हो, बिल्डिंग हो, आदमी हो, सब चला जाएगा। बाद में सातारा, सांगली, मिरज वो साइड के लोग है ना मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट। और उसके आगे बेलगांव और वो साइड संकेश्वर और वो साइड के जो और आगे जाओगे ना, वो साइड के लोग शायद हमेशा के लिए वो हिलेंगे नहीं, कुछ नहीं काम कर पाएंगे। लड़की लोग प्रेगनेंसी कभी होगा नहीं, ऐसी स्थिति रहेगी। नाश और विनाश, कई लोग अंधे, कई लोग लंगड़े हो जाएंगे, और ये आधा 1 घंटा नहीं 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट। और ये आज बॉम्ब रशिया के पास है, रशिया के पास बॉम्ब आज है, लेकिन इसके बारे में बाइबल में हजारों साल पहले लिखा है। कहां पर लिखा है? जकरिया उसका 14वां अध्याय 12वां पद। जितनी जातियों ने यीशु से युद्ध किया, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाए। क्या हुआ? खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। वो लोग खड़े हैं, मांस सड़ जाएगा, यानी मेल्ट बाद में, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, उनकी आंखें भी अंदर जाएगी, मेल्ट हो जाएगा बाद में, और उनकी जीभ उनके मुंह से सड़ जाएगी। मुंह और जीभ भी सड़ने वाली है। ये सारी स्थिति क्या दिखाई देते हैं? यही बॉम्ब आज इस पृथ्वी के ऊपर है, और पूरे और ऐसी स्थिति उस समय आएगी। और परमेश्वर क्या करेगा? इस्राएलियों को बचाएगा, लेकिन दूसरे जो लोग हैं जो प्रभु के विरोध में आए, दूसरे जो लोग हैं मसीह विरोधी के पीछे, उनकी स्थिति क्या होगी मालूम है? यही स्थिति होने वाली है। इन्होंने प्रभु के लोगों को हाथ लगाया है, क्योंकि मसीह विरोधी इस्राएल लोगों के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन जब वो देखेगा यीशु मसीह वहां से आ रहा है, तो उसका अटैक किसके ऊपर होगा? यीशु मसीह के ऊपर। तब यीशु मसीह सिर्फ कहेगा और लड़ाई बंद है। वहां पर क्या लिखा है? 13 वचन, उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट फैलेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे, और वे एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। इन लोगों के बीच में सब लड़ाई करते रहेंगे। परमेश्वर कंफ्यूजन में लाएगा,
डिस्ट्रक्शन में लाएगा और सब जितने सारे लोग हैं वो सब मरने वाले हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप बाद में पढ़ोगे वहां पर आपको समझ में आएगा। 15 वचन क्या लिखा है? और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे और जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे जाएंगे। ये सब घोड़े बीड़े जितने सारे वेपन्स हैं, जितने सारे जानवर हैं, वे सब इसी रीति से इन लोग मरने वाले हैं। यहाँ पर भी मैंने ये फोटो दिया है। अगर आप कंपेयर करोगे, ये माउंट एवरेस्ट और ये सारबॉम सिर्फ 15 मेगाटन का मैंने वहां पर लिखा है। ये प्लेन इतने ऊपर हाइट पे जाता है, ये माउंट एवरेस्ट। और ये सारबॉम का इफेक्ट देखो आप 61 में इतना ऊपर, क्या भयानक परिणाम उस समय रहेगा। और आज इस पृथ्वी के ऊपर इतने सारे कंट्रीज हैं जिनके पास वेपन्स है, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स। उसमें से भारत देश भी है जिसके पास लगभग उस समय तो 8 थे, लेकिन अभी तो ज्यादा भी है भारत देश के पास भी। और कई साल के पहले हमने देखा था अग्नि 4, अग्नि 5, सब पूरे भारत देश के अंदर भी आपको मिलेंगे। हाँ, विश्वास लियो, ये सारी चीजें, इसका इम्पैक्ट मैंने यहाँ पर रखा है। कितना अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4 का इम्पैक्ट, कितना बड़ा इम्पैक्ट एक भारत देश के ऊपर वही डाला, अगर गया फूटा तो इसका इम्पैक्ट कितना होगा, क्या स्थिति रहेगी। और शायद मुझे लग रहा है 14-12 के अनुसार शायद इस प्रकार जैसे मोम मेल्ट होता है, जैसे इंसान उस समय मेल्ट होने वाला है। और बाइबल के अनुसार ये जो रेवलेशन 16, 12, 14, 12, 13, 14 और 16 पढ़ोगे, वहां पर और एक चीज लिखी है कि महाफरात नदी रिवर यूफ्रेटिस वो भी सूखने वाली है, ड्राई होने होगी। और आज देखोगे ना, कई साल के पहले वही स्थिति आज हमें दिखाई दे रही है, वो ड्राई हो रही है। 2015 का देखो, 2025 का देखो, दोनों फोटो धीरे धीरे ड्राई होने लगे, क्योंकि यहां से आर्मी अंदर आने वाली है। मसीह विरोधी के लिए रास्ता बन गए हैं, पहाड़ तैयार है, रास्ता भी तैयार है, दुनिया तैयार है, कलीसिया तैयार है। बस एक बटन दबाओगे, पुतिन एक बटन दबागा, सारा बम फट गया, रेडी। लेकिन हम ही तैयार नहीं है। विश्वास, ये सारी चीजें इस पृथ्वी के ऊपर होने वाली है। और बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर इतनी बड़ी लड़ाई उस अर्मगेदोन के समय में होने वाली है। सब अगर आप बाद में घर में जाके ये सारे वचन पढ़ोगे, सब वचनों के अंदर इस सब लड़ाई के बारे में लिखा है। और परमेश्वर और एक चीज करने वाला है अपने शत्रुओं के प्रति। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 21। मनुष्य पर बच्चे बड़े होंगे गिरे, और इसलिए कि ये बहुत ही भारी थी। लोगों ने दोनों की उत्पत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। इतने बड़े बड़े हेल्स गिरने वाले हैं आकाश में से। और कंपेयर करोगे यहाँ पर केजी में 23.5 से लेकर 51.5 इतने बड़े बड़े हेल्स गिरने वाले हैं। सिलेंडर का वेट कितना रहता है? 14 या 15 केजी है ना। अगर किसी ने सिलेंडर सर के ऊपर मारा तो क्या होगा? क्या होगा? मारा तो क्या, मर जाएगा। लेकिन सिलेंडर ऊपर से नीचे आया और सर के ऊपर गिरेगा, क्या होगा? सर फूटेगा। इतने बड़े बड़े वेट ये कहां से आने वाले हैं? आकाश से आने वाले हैं। हेल्स आने वाले, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े। इंसान क्या होगा? जब इंसान के ऊपर गिरेगा ना तो इंसान फूट जाएगा, फूटने वाला इंसान। और जब फूटने के बाद में बाइबल ये भी कहती है खून कितना होगा। देखो रेवलेशन 14:20, रेवलेशन 14:20।
और नगर के बाहर उस रसकुंडल में दाग ढूंढे गए और रसकुंडल में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गए। लहू उस समय अरमगेदोन की जगह पे कितना होगा मालूम है? खून का जो लगाम है, यानी घोड़े का जो लगाम है उतना तलक, यानी घोड़े की हाइट कम से कम इतनी रहती है। जैसे नदी बहेगी ना, वैसे खून उस समय बहेगा। लोगों ने इस्राएल लोगों का खून बहाया है, लोगों ने कलीसिया यानी प्रभु के लोगों का खून बहाया है, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर उनका खून इस पृथ्वी पर बहाएगा। इतना खून होगा, इतना खून होगा कि घोड़ा पूरा उसके अंदर डूब जाएगा। क्या स्थिति वो रहेगी, क्या स्थिति रहेगी? यानी नीचे क्या रहेगा? गंदगी रहेगी। जब नोआ का जहाज उस पहाड़ के ऊपर चला गया, नीचे क्या था मालूम है? नीचे क्या था? सब लाशें थी, लाशें। लाशों का कुछ दिन के बाद में, कुछ महीनों के बाद में क्या आता है? दुर्गंध। लेकिन अगर आप वहां पर एक भी चीज नहीं लिखी है लाशों के बारे में, वहां पर क्या लिखा मालूम है? परमेश्वर ने सुगंध को सूंघा। जो नोआ ने जो अर्पण किया उस विधि के ऊपर, परमेश्वर ने वो फ्रेगनेंस को सूंघा। वहां पर कौन से किस प्रकार के सुगंध थे मालूम है? अच्छा सुगंध भी था और दुर्गंध भी था वहां का, डेड बॉडीज का। लेकिन परमेश्वर को तृप्त, गॉड वाज प्लीज्ड। क्यों? उसने क्या सूंघा? जो ऑल्टर से, वेदी से जो अर्पण आया ना, वो उसको मिला। और नोआ बाहर निकला, वो जगह गंदगी नहीं थी। हम कभी कभी बाहर निकलते अपने घर से, पूरा कीचड़ है, कितना खराब लगता है, पूरा कीचड़ है। अब नीचे कौन उतर रहा है मालूम है? प्रभु यीशु। अरे सर, खून में मैं कैसे उठूं? मोदी को किसने कहा है चल कीचड़ पे चल? चलेगा वो? नहीं। जब मोदी उतरता है, सामने क्या रहेगा? रेड कार्पेट रहेगा। यीशु मसीह भी उतरने वाला है, तो उसके सामने जो एरिया कैसा चाहिए? क्लीन, सुंदर। अभी वो सर्वेंट के रूप में नहीं आ रहा है, अब वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है। एंड इसके लिए परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? रेवलेशन 19:17 में क्या लिखा है? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठा हो। सब पक्षियों को लाएगा परमेश्वर, सब पक्षी, और सब पक्षी मिलकर क्या हो गए मालूम है? डेड बॉडीज को खा देंगे, सब डेड बॉडीज को। रेवलेशन 19, 17 और 18 में क्या होगा? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य में खड़े देखा। उसने आकाश के मध्य उड़ने वाले सब पक्षियों से ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए एकत्रित हो जाओ, कि तुम राजाओं के सेनापतियों और शक्तिशाली पुरुषों का मांस, घोड़ों और उनके सवारों का मांस तथा स्वतंत्र और दासों, छोटों और बड़ों, सब मनुष्यों का मांस। जितने सारे लोग उस लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े नेता भी जाएंगे, बड़े बड़े राजा भी जाएंगे उस समय, ये सब के मांस कौन खाएगा? ये सब ईगल्स। मत्ती और लूक में भी आप पढ़ोगे ना, यहाँ पर इन वचनों के अंदर भी आपको मिलेगा वही लिखा। क्यों? कि जमीन क्लीन चाहिए। अब यीशु मसीह है, आने वाला है पृथ्वी के ऊपर, उसके लिए, उसकी एंट्री के लिए पूरा ये जमीन क्लीन चाहिए। जब भी प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर, वो छठ आता नहीं, वो धीरे 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 आता है, सबको दिखा के। उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धीरे धीरे स्वर्ग से आएगा, और ये सबके डेड बॉडीज ये जानवर खाएंगे, और सिर्फ दो ही व्यक्ति को नहीं खाएंगे, और वो है फॉल्स प्रॉफिट और एंटी क्राइस्ट। उनको खुद प्रभु लेगा
और सीधा बॉटमलेस पिट में डालने वाला है, जिसके बारे में कल भी हमने देखा था। रेवल्यूशन 1920 के अनुसार सीधा उस जगह पे जहां पर कुछ काल के बाद में शैतान भी जाने वाला है, इस जगह पे वो जाने वाला है। हमें नहीं मालूम, ये तो सिर्फ फोटो है, ये तो सिर्फ फोटो है। लेकिन आज सिर्फ नरक बोलने के लिए आसान है, लेकिन आयज़ा उसका शिवा आखिरी अगर आप चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी चीजें वहां पर नरक के बारे में लिखी है, थोड़ी सी चीजें। वो है नरक में न बुझने वाले आग है, नरक में न मरने वाले कीड़े भी है, कीड़े। अब यहां पर फ्रॉग्स आते हैं आजू बाजू में, तो इंसान उड़ रहा है, वहां पर कीड़े आने वाले हैं, तो क्या स्थिति रहेगी? आग रहेगी, कीड़े रहेंगे, और ऐसी भयानक यातना में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा के लिए रहने वाले हैं अविश्वासी और मसीह विरोधी, झूठा संदेश, और शैतान आखिर में वो भी वहीं पर जाने वाला है। और प्रभु की इच्छा वही है, कोई भी व्यक्ति इस लेक ऑफ फायर में न जाए, न जाए। पर वो एक ही इच्छा है, इसी से बचे, और वही बचाने के लिए खुद परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए, मुझे, मेरे लिए और आपके लिए उस सूली के ऊपर उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और इसके लिए आज विश्वासी लोग एक ही कहते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। क्यों? अगर नहीं करोगे एक दिन यहीं पर जाना पड़ेगा। आज इतनी डिग्री 41, 42 डिग्री है, एसी गया तो ये स्थिति हमारी। बॉइलिंग वाटर की डिग्री कितनी रहती है? 100। इसकी डिग्री कितनी रहेगी? यहां पर अनंत काल के लिए उनको रहना है, अनंत काल के लिए। ऐसी जगह कि सिर्फ परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया था, लेकिन इंसान खुद वहां पर जा रहा है। क्यों? उसको पाप चाहिए, उसको वही चाहिए, और आखिर में पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन मौत से बचने के लिए एक रास्ता है, एक मार्ग है, और वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह। उसने मार्ग वो तैयार करके रखा है, और प्रभु वही चाहता है उसी मार्ग में आए, उसी मार्ग में आए। हर एक व्यक्ति के सामने 2 मार्ग हैं, हर एक व्यक्ति के सामने। अगर समझाओ, फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे हो रास्ते में और सामने 2 रास्ते आए, 2 रास्ते, आपको मालूम है इस रास्ते में जाओ कि उस रास्ते में जाओ, लेकिन आप बीच में खड़े हो। अभी आपने देखा इस रास्ते में, यहां पर आपने देखा डेड बॉडीज पड़े हुए, और यहां पर आपने देखा सब लोग चल रहे हैं। आप कहां पर जाओगे? जहां पर लोग चल रहे हैं वहां पर आप जाओगे। यहां पर मैं क्यों जाऊं? क्योंकि यहां पर क्या है? मृत्यु है। उसी प्रकार 2 मार्ग है, एक स्वर्ग में जाने वाला मार्ग है और एक नरक में जाने वाला मार्ग है। एक प्रभु और एक शैतान, एक जेरूसलेम और एक बाबुलोन। और इंसान एक खुद का डिसीजन, निर्णय खुद लेना चाहिए। मैं आपके लिए ले नहीं पाऊंगा, आप दूसरों के लिए ले नहीं पाओगे, माता पिता दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए निर्णय, डिसीजन ले नहीं पाएंगे। हर एक बच्चों ने ये डिसीजन लेना चाहिए, हर एक व्यक्ति ने वो डिसीजन लेना चाहिए, मैं कौन से रास्ते पे जाऊं। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, जो परमेश्वर ने बनाया हुआ और एक शैतान का मार्ग है। आज आप कहां पर जाओगे? मृत्यु कब आएगा पता नहीं, प्रभु कब आएगा पता नहीं, लेकिन मरने के बाद नरक में जाओगे तो कभी वापस नहीं आओ। न्याय के बाद में अनंत काल का अग्नि और जीव। इसके लिए निर्णय लेना अभी लेना चाहिए। डिसीजन एक ही, और एक ही निर्णय हमें, हमारे सामने एक निर्णय लेने से हमारी इटर्निटी तय करती है, हम कहां पर जाएंगे। अगर अच्छा सही निर्णय लिया तो हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे।
लेकिन गलत निर्णय से हम अनंत काल के अग्नि और गंध के रस में हम जाने वाले हैं। इसके लिए प्रभु ने एक ही चीज कहा, हे बोझ के दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज भी विश्राम देने के लिए तैयार है। दुनिया तैयार है लड़ाई करने के लिए, ट्रम्प तैयार है लड़ाई करने के लिए, इसराइल तैयार है मंदिर बांधने के लिए, रशिया तैयार है बॉम्ब भेजने के लिए, पूरे लोग पूरे देश तैयार है आज। लेकिन आज लोग ही तैयार नहीं। लोगों को लग रहा है और दिन बहुत बड़े हैं, और दिन है, बाद में कभी नहीं आएगा। इसके लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को कहा, आज उद्धार का दिन है, कल नहीं। इंसान हमेशा कल के ऊपर डालेगा। प्रभु हमेशा आज अभी इसी वक्त, जब तू नीचे आ, मैं आज तेरे घर में उतरना चाहता हूं। आज हम कहां पर है बैठे हैं? हम कौन से गर्भ के ऊपर बैठे हैं? कौन से पेड़ के ऊपर हम बैठे हैं? प्रभु कहता है, प्रभु की आवाज सुनो, आज नीचे आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ। और प्रभु हमें एक सुंदर जगह पे लेके जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, और जरूर आएगा और हमें उस जगह पे लेके जाएगा। लेकिन उस लेके जाने के पहले हमारा डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये जिम्मेदारी हमारी है, मैं किसको चुनूं। इसके लिए आज ये आखिरी दिन है, और अगर प्रभु की इच्छा रहेगी पहले एक लास्ट सेक्शन होगा। और एक भाई ने मुझे कहा, आप कल हम देख रहे थे साइंस ऑफ द एंड टाइम, उसमें से कई ऐसी चीजें मैंने सिर्फ तीन या चार बताया आपके सामने, ऐसे मोर देन 50 या 60 अब मेरे पास है। उसमें से कुछ चीजों के ऊपर मैं मालूम करूंगा, और 666 उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, किस प्रकार का वो नंबर उस समय आने वाला है एंटी क्राइस्ट, और किस प्रकार की तैयारी में फिलहाल उसके लिए चल रहा है, और किस प्रकार वही नंबर पूरी दुनिया ने आज अपने अपने बिजनेस में भी इसका इन्वॉल्व किया है। इस 666 का नंबर हम पीते भी है, वो हमें नहीं मालूम क्या है वो, लेकिन देखो आप क्या है हमें नहीं मालूम। लेकिन फिर भी सारी चीजें तैयारी है, लेकिन हम और आप तैयार नहीं है प्रभु के आगमन के लिए। सबसे पहली स्लाइड पहले दिन में मैंने कहा है, हमारा थीम क्या रहेगा? प्रिपेयरिंग फॉर क्राइस्ट रिटर्न। अगर आप विश्वासी है तो और अधिक पवित्रता में अपना जीवन बनाओ और यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। अगर नहीं विश्वासी है तो प्रभु को जानो, यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकारो, अपना स्वामी करके स्वीकारो, और सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ प्रभु को इस सामने रखो और उसके पीछे रखो, उसको अपना लो और अपना पूरा जीवन परिवर्तन करके दो। प्रभु करे इन वचनों के ऊपर अपनी आशीष दे। आमीन। थैंक यू। फिर से एक बार प्रभु के वचनों के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। एक हमारा आज के दोपहर का जो सत्र हुआ, जिसमें भाई ने हमारे सामने प्रेजेंटेशन में जितने भी चित्र हमें दिखाए, सारी बातें देखकर कितने लोगों को ये चित्र मन भावने लगे, भावने वाले कितने लगे, इसमें मन भावने लगे, सुहावने लगे या डराने वाले लगे। ऐसी भावना मन में जागरूक हो गई इन सबको देखकर। डर अगर मन में डर जागरूक हो गया, तो एक बात को समझना जरूरी है कि जितनी भी बातें हमने देखी है, ये महासंकट काल के समय में होने वाली बातें हैं, जहाँ पर मैं और आप उसमें भाग नहीं लेने वाले। तो जब मैं आप कहता हूँ कि मैं मेरे बारे में शाश्वत हूँ, मैं आपके बारे में यही शाश्वती चाहता हूँ कि जब कलीसिया उठाई जाएगी तब उसमें आपका भी भाग होना चाहिए। परमेश्वर की यही इच्छा है कि कोई भी ये जो आखिर का चित्र हमने देखा है अपने सामने, इसमें किसी को भी भाग लेना ना पड़े। तो यही बातें हम हमारे रोमी की पत्री के अध्याय में से भी इन दिनों में देख रहे हैं।
आपके सामने मैं वही वचन एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 30 और वचन 15 में मूसा वहां पर कुछ तो कहता है। परमेश्वर मूसा के जरिए अपने लोगों से बात करते हुए कहता है। व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 30 वर्स 15 और वहां पर कहता है, देख आज मैंने तेरे सामने जीवन और समृद्धि तथा मृत्यु और विपत्ति रखी है। और फिर आगे वचन 19 में वो कहता है, आज मैं स्वर्ग तथा पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी ठहराता हूं कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन तथा मृत्यु और आशीष तथा शाप रखा है। परमेश्वर आज ये जो कुछ भी हमने देखा है, जो कुछ भी वचनों से हमने सुना है, ये सब सुनने के बाद और ये सब कुछ समझने के बाद आज पवित्र आत्मा उसके वचनों के जरिए हमसे यही ऐलान करता है और प्रभु हमसे कहता है, आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखी गई है, अब चुनाव तुम्हारा। और वहां पर परमेश्वर अपनी इच्छा भी जताता है कि तुम कौन सा चुनाव करना चाहिए। वचन 19 में ही उसका जो आखिर का भाग है, वहां पर परमेश्वर कहता है क्या चुनो। और कहता है वहां पर, अतः जीवन को चुन ले कि तू अपनी, क्या कहता है, संतान सहित जीवित रहे। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम कोई गलत चुनाव करो। हमारे सामने चॉइस, परमेश्वर ने हमको ये समझ दी है। कोई इतना नासमझ या बेवकूफ नहीं है तो उसे ये बातें समझ में नहीं आएगी कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है। और अगर ये बात समझ में आती है तो हमें अच्छा चुनाव करना जरूरी है। पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहावत यही है कि अगर मैं एक बार जन्मा हूं, मैं कितनी बार मरूंगा? मेरे लिए 2 बार मृत्यु तय है। अगर मैं 2 बार जन्मा हूं, कितनी बार मरूंगा? और वो भी अगर प्रभु की इच्छा होगी तो। जो आ गया तो शायद हम मृत्यु नहीं देख पाए। हमारे प्रभु के पास यही प्रार्थना और विनती रहेगी, प्रभु तू जल्दी आ। परंतु जिनका अनुभव केवल एक जन्म का ही है, उनके लिए दुख की बात है, क्योंकि उनको दूसरे मरण से कोई नहीं बचा। उनके लिए पहला भी अटल हो जाएगा और दूसरा भी अटल हो जाएगा। यही कारण है हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहा है। परमेश्वर जो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, क्या आप परमेश्वर को उसका कार्य आपके जीवन में करना दोगे या नहीं? क्या अपने मन के द्वार आप उसके लिए खोलोगे या नहीं खोलोगे? सही चुनाव करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करें। 3 दिन हमारे यहाँ पर समाप्त हुए और दास डेविड सैमसन के जरिए बहुत अच्छा विषय, भविष्यात्मक बातें और उनका हमसे क्या संबंध है, ये सब सीखने के लिए, देखने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। कल का अपना आखिर का दिन यहाँ पर है, हम पूरा दिन यहाँ पर नहीं रहेंगे। कल खाना खाने के पश्चात हम सब फिर से मुंबई की तरफ लौट पड़ेंगे। कल सुबह 7 बजे हम सब तैयार रहेंगे, क्योंकि कल सुबह 7 बजे चाय नहीं होगा, बल्कि सुबह 7 से लेकर सुबह 8 जो बाइबल के मॉडल्स है यहाँ पर, उसमें से मेरे ख्याल से पहले 2 मॉडल्स हम सुबह 7 से लेकर 8 के बीच में देखने का प्रयास करेंगे। 8 बजे ब्रेकफास्ट होगा, 8 से 8:15 8:20 तक हम ब्रेकफास्ट खत्म करके यहाँ पर आएंगे और फिर 8:30 से लेके 9:30 पौने 10 तक कल का अपना एक लास्ट सेशन होगा, तो एक बार फिर से भाई हमारे साथ साझा करेंगे। और उसके पश्चात पौने 10 या 10 के आसपास बचे हुए 3 मॉडल्स, कुल मिलाकर 5 मॉडल्स इनके, सुबह हम 2 देखने का प्रयास करेंगे और फिर 10 से लेकर 12:30 इस समय के बीच बचे हुए 3 मॉडल्स को हम देखने का प्रयास करेंगे। 12:30 को अपना लंच टाइम हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लौटकर अपनी सारी पैकिंग फिर से करके लौटने के लिए तैयार रहेंगे। इस रीति से कल का ये दिन समाप्त होगा
और इस रीति से अपना पूरा ये रिट्रीट का प्रोग्राम भी समाप्त होगा। आप सबने जो कंट्रीब्यूशन किया, आप सब जो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अधीन आने के लिए जिस तरह के अपने तैयारी जताई, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। भाई के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने कलीसिया का न्योता स्वीकार करके पूरे परिवार के साथ हमारे बीच उन्होंने संगति दी। एक आनंद की संगति हो रही और उनकी सेवकाई के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उनके परिवार के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही है, करती रहेगी। परमेश्वर उनका इस्तेमाल अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए और अधिकताई से करे, ये हमारी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आज का दिन हम समाप्त करेंगे। बाहर फिर से एक बार चाय सबके लिए तैयार है और हम चाय का स्वाद लेंगे। प्रार्थना करें। थोर देवा धन्यवाद देतो, आभार मानितो, पुन्हा एक बार तुझ्या पवित्र वचनाबद्दल। ते वचन प्रभू दुधारी तरवारी सारखा आहे, मज्जा आणि सर्व प्रकारची तत्त्वांना भेटून जाणारा असा वैगौरशाली पित्या जे तारलेले आहेत त्यांच्यासाठी किती धन्यवादी त्यांनी आशीर्वादित गोष्ट आहे। येणाऱ्या दिवसांमध्ये प्रभू जो संकट काळ आहे त्यामध्ये प्रभू त्यांचा समावेश आहे, तर तू त्यांना पूर्वीच या जगातून उचलून घेशील आणि आपल्या जवळ घेणार आहेस। त्यामध्ये प्रभू तू आम्हाला सहभाग दिलास, ही आमची शाश्वत भूमिका आहे आणि प्रभू त्याबद्दल आम्ही वास्तविक हे जीवन प्राप्त करण्यासाठी आम्हाला काही देखील करावं लागलं नाही, आम्ही कसल्या प्रकारची किंमत मोजली नाही। थोर देवा किंमत तू मोजलीस, ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावरील कार्यावरती आम्ही विश्वास ठेवला आणि प्रभू त्या क्षणाला तू आमची नावं जीवनाच्या पुस्तकामध्ये दिलीस। आज इथं जे तारण न पावलेले आहेत आणि जे प्रभू तुझं वचन ऐकत आहेत, आम्ही त्या सर्व प्रियजनांसाठी प्रार्थना करतो। गौरवशाली पित्या तुझं सत्य त्यांना समजावं आणि या सत्याने त्यांना बंधमुक्त करावं। जीवन आणि मृत्यू प्रभू तू त्यांच्या समोर ठेवला आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी त्यांचं सहाय्य करतात। त्यांची नावे जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिली जावीत ही आमची देखील इच्छा आहे आणि पित्या ही तुझी देखील इच्छा आहे। तू आपली इच्छा या प्रियांच्या जीवनामध्ये सिद्धीस घेऊन जा आणि तुझ्या नावाचं गौरव कर। अशा प्रकारे प्रभू मागील 3 दिवस आम्हाला तुझ्या वचनाच्या आवाजाखाली बसता आलं। एक अवघड आणि कठीण विषय बंधूंच्याद्वारे प्रभू आमच्या समोर सरळ आणि सोप्या भाषांमध्ये प्रस्तुत करण्यात आलं। प्रभू ते समजण्याचं मन तू आम्हाला दिलंस, आम्ही त्याबद्दल तुझे उपकार मानतो। बंधूंबद्दल, त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल आम्ही तुला स्तवितो। येऊन प्रभू ही जी त्यांनी सेवा केली आहे त्याबद्दल देखील आम्ही तुझ्या नावाला गौरव देतो। त्यांची सेवा तू आशीर्वादित करत आहे, त्यांच्या आरोग्यासाठी आमची प्रार्थना आहे, सिस्टरसाठी, लेकरांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। प्रभू या सर्व प्रियजनांना तू आपल्या सुरक्षित आणि सामर्थ्य हातांमध्ये पुढे चालव आणि त्यांच्याद्वारे प्रभू तू आपल्या राज्याची वाढ करू। त्यांच्या सर्व गरजा तू आपल्या स्वर्गीय भंडारातून सिद्धीसने, पूर्णतेसने तुझ्या नावाचं गौरव करू। हो गौरवशाली थोर देवा, ख्रिस्त जर नाही आला तर आम्ही पुन्हा एकदा एकमेकांना भेटू। ख्रिस्त जर आला, प्रभू ख्रिस्तानी यावं हीच आम्ही तुझी प्रार्थना करतो, जेणेकरून आम्ही सर्वजण कायमस्वरूपी अनंत काळासाठी तुझ्या सानिध्यामध्ये नेहमीसाठी राहू। गौरवशाली थोर देवा, या दिवसाची वाट पाहत आम्ही एकमेकांना तुझ्या सुरक्षित हातांमध्ये स्वाधीन करू। इथपर्यंत तू आमचा एबनेजर झालास। पुढच्या दिवसांमध्ये ख्रिस्त जर नाही आला तर आम्हाला दिवस दे आणि जो काही उर्वरित दिवसाचा कार्यक्रम आमच्या समोर आहे तो देखील तुझ्या दयेने कृपेने तू सिद्धीस घेऊन जा आणि तू आपल्या नावाचं गौरव कर। धन्यवाद दे। प्रार्थना आमचा उद्धारक तारक प्रिय प्रभू येशू ख्रिस्त तुझ्या नावामध्ये केली आहे म्हणून तू ऐक। आमेन। धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम।